रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा? देखो यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एनिमेशन है। यहाँ से कौन आ रहा है बेटा? लैंप से कौन एमिट हो रहा है? लाइट के क्वांटाइज पैकेट्स। क्वांटम या फोटोन या क्वांटम, यही तो हम लोग डिस्कस किए। लाइट इज एमिटेड इन डिस्क्रीट क्वांटिटी या पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, and if that quantum falls in the visible area, that means from violet to beta क्या? Red. That means wavelength is approximately 360 nanometer to 700 nanometer. Then that wavelength will be visible and those will be known as what beta? Photons. चलिए, तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये पता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था बेटा। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस। ठीक है, इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। इनका बेटा फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc², इन्होंने अलग से दे रखा है, रिलेटिविटी थ्योरी में दे रखा है। याद रखिएगा, इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा सबसे पहले इन्होंने कंडक्ट किया था, हर्ट्ज ने कंडक्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा बहुत पहले हो चुका था एक्सपेरिमेंट, मच बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं हुए हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन मॉडल, ये रदरफोर्ड मॉडल, ये सब जब हो जाता है ना, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बाहर आता है। ऑब्जर्वेशन तो बहुत पहले से था, एक्सप्लेनेशन काफी बाद में आया, एक्सप्लेनेशन काफी बाद में आया। ठीक है, चलिए देखिए, तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग देखे थे बेटा कि यहां से बेटा कौन एमिट हो रहा, कौन इजेक्ट हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। कैसे इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन? when a quantum of light is incident, when light is incident, light is incident। अब किसके ऊपर इंसिडेंट है बेटा? मेटल के ऊपर इंसिडेंट, मेटल। when an incident light causes ejection or emission of electron, recording, when an incident light causes emission or ejection of electron from a metal, then this phenomena is known as photoelectric effect। लाइट होगा, लाइट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या एमिट होगा मेटल से, उस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। So the photoelectric effect is a phenomena in which electrons are ejected from the surface of a metal when light is incident on it। देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटा, when light is incident upon it या on it के बेटा यहाँ बीच में कुछ आएगा, क्या आएगा? when light, यहाँ आया इसके पास, ठीक है, यहाँ पर when light of sufficient energy, when light of sufficient energy, ये जरूरी है। कोई भी लाइट यूज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, उसके पास ठीक ठाक एनर्जी होना है, तब फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना आपको दिखेगा। चलिए, किसी को डाउट इसमें? सर मतलब लाइट के पास उतना एनर्जी होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिखेंगे बेटा डेफिनेशन।
Photoelectric effect is a phenomena in which electrons are ejected from the surface of a metal when light is incident on it. जब कोई लाइट उसके ऊपर गिरेगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इस फेनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट होता है और इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इज लाइट एंड इलेक्ट्रिक इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सिंपल। किसी को डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ejected electrons are called photoelectrons. The ejected electrons are called photoelectrons. These ejected electrons are called photoelectrons. ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है या इजेक्ट हुआ, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही है। अब आप लोग करना क्या, आप लोग को ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है बेटा। ड्रॉ दिस, ये आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप इस तरीके से एक एरो दिखाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पर एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे बाहर निकलता हुआ। ये है आपका मेटल। ठीक है, बनाइए इसको। क्या बोले बेटा? हो गया? इतनी जल्दी कैसे हो गया? This is ejected electrons. चलिए आगे बढ़े। यस सर। चल नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट? ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे क्या ऑब्जर्वेशन था? तो देखो, पहला ऑब्जर्वेशन है द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस as soon as the beam of light strikes the surface. मान लेते ही अपना मेटल सरफेस है, यहां से लाइट अगर आपका आगे आएगा, जैसे ही ये लाइट इसको हिट करेगा तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर। मेटल ये नहीं बोलेगा कि कल आना, परसों आना, तरसों आना। मेटल को लाइट मिला, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ऐसे देखो दिख रहा है, as soon as the light is incident on the metal surface the electrons are ejected. मतलब कोई टाइम लैग नहीं होगा? नो टाइम लैग। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए पॉइंट्स लिखते रहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल आता है। केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में भी चैप्टर है ये, बट ये लास्ट में है। फिजिक्स में पहले नहीं है, ये लास्ट में है। वेव्स में? नहीं, क्लास 12th में लास्ट में। वेव तो अलग चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग चैप्टर है। बताया था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सब है, एक बार फिर से। यस। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आएगा।
और अच्छी बात पता है क्या है, इसके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों क्वेश्चन इसके इजी होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। चलिए पॉइंट लिख लिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। There is no time lag between the striking of light beam and ejection of electrons from the metal surface. कोई टाइम लैग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर स्ट्राइकिंग हो रहा है, जैसे ही देखो फोटोन यहाँ पे आके हिट किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझेंगे बेटा, व्हाट इज इंटेंसिटी, सब आगे समझना है, खाली इसको लिखना नहीं है। इंटेंसिटी क्या होती है? सर लास्ट पेज एक बार थोड़ा सा दिखाएं। हो गया सर। चल, इंटेंसिटी क्या है बेटा, समझते बात। मान लो यहां पर आपने एक पेपर रख दिया, इस पेपर को क्रॉस करके कौन जा रहा है बेटा? पार्टिकल्स जा रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट या Yes, क्वांटम sir. ऑफ लाइट या फोटोन ऑफ लाइट। मतलब कौन क्रॉस कर रहा है इसको? एनर्जी इसके थ्रू पास कर रहा है बेटा। पेपर को कौन क्रॉस कर रहा है? एनर्जी क्रॉस कर रहा है ना, पेपर के थ्रू एनर्जी क्रॉस किया। तो बेटा टोटल एनर्जी क्रॉसिंग दिस इन 1 सेकेंड, टोटल एनर्जी क्रॉसिंग दिस प्लेन पेपर इन 1 सेकेंड। तो आप बोलोगे सर पेपर तो हम बड़ा ले लेते हैं, बड़ा पेपर ले लेंगे ज्यादा क्रॉस करेगा। बिल्कुल सही। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटेंसिटी इज, ये समझने के लिए, इंटेंसिटी इज एनर्जी पासिंग इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय एरिया। तो मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी इज एनर्जी पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी पास कर रहा है। तो बेटा एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? सर एनर्जी पासिंग इन 1 सेकेंड है। हाँ, क्यों? इंटेंसिटी सिर्फ लाइट का डिफाइन नहीं होता है, बहुत चीजों का इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है? सर 4.42 into 10 to the 18। 4 बाय, अरे एनर्जी पासिंग इन 1 सेकेंड कितना होता है बेटा? आप कुछ भी बता रहे, 4 बाय क्या, एमवी वगैरह कहां से आ गया? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है? अरे एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है बेटा? सर 4.42 into 10 to the minus 18। ये होता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। आप लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा। बेटा पढ़ाई का मतलब होता है जो करा रहे उसको रिवाइज कीजिए, आगे मत पढ़िए। जो करा रहे उसको रिवाइज कीजिए। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बेटा hc बाय लैम्डा होता है, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, इसके थ्रू बेटा 1 सेकंड में मान लू n1 क्रॉस कर रहा है, n1 hc बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या बेटा? एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, n1 hc बाय क्या? एरिया इंटू लैम्डा। तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? h के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि h तो कांस्टेंट है। c के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि c कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? n1 के ऊपर डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है और लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस इफ आई वांट टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ दिस बल्ब, आई वांट टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ दिस बल्ब, मैं इसका इंटेंसिटी को चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे क्या चेंज करना होगा बेटा?
नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करने होंगे पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करने होंगे, या फिर क्या चेंज करना पड़ सकता हमें, लैम्डा। तो यहां पर देखो इसका लैम्डा बेटा ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का है, बोथ हैव सेम वेवलेंथ, बोथ हैव सेम वेवलेंथ, बोथ हैव सेम लैम्डा। यहां पे बेटा n कितना है, मान लेते 1, यहां पे n कितना है बेटा 3, तो विच हैज मोर इंटेंसिटी, सर सेकंड। So सेकेंड second वन one. का इंटेंसिटी पहले वाले का ट्रिपल होगा। इंटेंसिटी सिर्फ याद रखिएगा बेटा, सिर्फ n पर डिपेंड नहीं करता है, लैम्डा के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, सिर्फ n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लैम्डा के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर लैम्डा सेम है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। The number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of light। वही जो ब्राइटनेस है ना उसी का हम लोग, सॉरी, इंटेंसिटी को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ब्राइटनेस बोलते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बेटा यहाँ पे 3 फोटोन क्रॉस कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अगर 5 फोटोन होते तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर आते, ये मान के चलेंगे हम लोग, मानेंगे 100% एफिशिएंसी से लाइट फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना कर रहा है। हम लोग सिर्फ ये कर लिए कि यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ लाइट 100% मान लिए, तब आपको 3 फोटोन पे 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तीन फोटोन है तो 3 ही निकलेगा। चल आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। समझिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है सोडियम के लिए अलग होगा, पोटाशियम के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, मतलब हर एक मेटल का अपना होगा। और आज जो एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे कल भी वही आएगा। कहने का मतलब ये है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, ऐसे करके डिनोट करते हैं, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये एक मेटल है, ये करता क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी 10⁻12 हर्ट्ज से कम होगा, बेटा लाइट के लिए हम लोग को पता है E इज इक्वल टू hc/लैम्डा, और E इज इक्वल टू क्या बेटा, h म्यू, दोनों होता है। तो इसका लैम्डा दे देगा तो हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। आप समझो बात को, ये मेटल करता क्या है, 10⁻12 हर्ट्ज का अगर लाइट रहा, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। जैसे यहां पर रेड लाइट है, रेड लाइट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये उतना एनर्जी कैरी नहीं कर रहा है जितना इसके पास होना चाहिए या जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा पाए। अब ये कितना एनर्जी चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? ये मेटल आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम बोलेगा 5 लेकर आओ, सोडियम बोलेगा 2 लेकर आओ, लिथियम बोलेगा, सीजियम बोलेगा 1 लेकर आओ। कितना एनर्जी मांगेगा ये मेटल आपको बताएगा, और हर मेटल का अपना अलग होगा। तो ध्यान रहे, एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। तो अगर एनर्जी कम रह गया तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, मतलब एनर्जी और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो दोनों न्यूमरेटर में है। मतलब क्या हुआ, एक मिनिमम एनर्जी से कम अगर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा,
मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं है। नहीं आएगा। वही चीज लिखना है बेटा। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect is not observed. इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सर तब तो इसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग मेटल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? यहाँ पे बात को समझिएगा। जो 100 मेटल है, सॉरी 100 मेटल नहीं है, 60-70 मेटल है, सबका थोड़ा थोड़ा अलग होगा। अब वो डेसिमल में अंतर आएगा, प्लस इसके लिए आपको मेटल को प्यूरिफाई करना होगा, बड़ा सैंपल लेकर आना होगा, छोटा सैंपल से नहीं होगा ना बेटा। ओके सर, समझे? हाँ यस सर, ठीक है सर, ठीक है। चलिए कॉपी हो गया बेटा? यस सर। चलिए यहां देखिएगा, कहने का मतलब क्या है? इफ फ्रीक्वेंसी इज बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी then electrons are not emitted even if the intensity is increased. अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, ये फोटोन का फ्रीक्वेंसी कट ऑफ से कम है, तो बेटा एक का बेटा बारिश हो रहा है और 3 का बारिश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब बात को समझिएगा। मान लेते हैं इस मेटल ने बोला था 6 जूल लेकर आओ। मान लेते हैं 6 जूल तो नहीं हो सकता किसी का, पर मान लेते हैं 6 जूल लेकर आओ। अब मान लेते हैं यहां जो फोटोन का एनर्जी है वो 4 जूल है, तो बेटा जब अकेले आया तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 6। बट क्या लगता है यहाँ पर भी तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट 6 जूल मांगेगा मेटल, और यहाँ पर एक का एनर्जी कितना है 4 जूल। कितने लोग हैं बेटा? 3 लोग हैं, तो तीनों मिला के कितना हो गया 12 जूल। तो बाहर आना था। सर सबको एक एक करके, तो 4 जूल को 6 जूल के साथ, फिर उस 4 जूल को 6 जूल के साथ, तो उसका 36 और इसका सर इसका 18 और इसका 12 ही रहेगा। सबको तो 6 जूल एक साथ लिखा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। ये जो एक फोटोन है ना, याद रखिएगा, एक फोटोन जो है ना, एक फोटोन का एनर्जी जो है वो किसी एक ही जगह जाके गिर रहा है ना बेटा। एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, और बेटा हम लोग क्या बोले, गैप नहीं था, जैसे ही गिरा था वैसे ही बाहर आया था। मतलब क्या है, 2 फोटोन एक साथ एक समय पे एक जगह एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेंगे, तब जाके उनका एनर्जी ऐड करने का हम लोग सोच सकते हैं। बट वो इम्पॉसिबल है, वो होता ही नहीं है कि 2 अलग अलग फोटोन किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के पास एक ही समय पे एक ही सेकंड पे जाके देते। एग्जैक्ट सेम समय पे अगर हो तो बात बनता है, बट वैसा तो होना नहीं है। तो इसीलिए 2 फोटोन का एनर्जी को ऐड करके किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं दे दीजिएगा। किसी भी समय 2 फोटोन का एनर्जी को ऐड करके किसी एक इलेक्ट्रॉन को मत दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। एक फोटोन का कंप्लीट एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। मान लेते हैं कि एक फोटोन 100 जूल लेकर आया, तो आपने क्या किया, 10 इसको दिया, 20 उसको दिया, 30 उसको दिया, नहीं चलेगा। 100 का 100 जूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देना है।
100 का 100 जूल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देना होगा। इसमें किसी को डाउट? दो सर। चलिए हाँ सर। पॉइंट लिख लिए बेटा। यस। If frequency is below cutoff frequency, then electrons are not emitted even if the intensity is increased. Intensity का मीनिंग समझ गया ना बेटा? यस सर। इंटेंसिटी ऐसे समझिएगा कि रेड कलर का बॉल है, बल्ब है, वो बल्ब का आपने ब्राइटनेस और बढ़ा दिया है, कलर तो रेड ही है ना, वेवलेंथ आपने चेंज नहीं किया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। एक फोटोन का एनर्जी पहले जितना था, मान लेते ये एक बल्ब है और ये बल्ब एक ही कलर का लाइट एमिट करता है, मान लेते ये बल्ब लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर एमिट करता है, तो बेटा अभी 400 नैनोमीटर के फोटोन एमिट कर रहा है। अगर आप ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे बेटा तो भी 400 नैनोमीटर का ही करेगा। पहले जितना एनर्जी था hc/लैम्डा एक फोटोन का, बाद में भी वही रह जाएगा। बट हाँ अंतर क्या आया, पहले एक सेकंड में 10 फोटोन एमिट किया था, अब एक सेकंड में 20 फोटोन एमिट करेगा, 30 फोटोन एमिट करेगा। समझ में आया? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑल थ्री आर सेम। मोस्टली बेटा वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज होगा, बाइंडिंग एनर्जी बहुत 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 रेयर जगह यूज होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी तीनों एक ही चीज है। क्या है ये समझिए। ये मेटल बेटा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। ये मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा जब इस मेटल को एनर्जी मिलेगा। याद रखिएगा कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी लिए, याद रखिएगा कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी लिए अपना इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देगा। बिना एनर्जी लिए अपना इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देगा। कोई एटम ऐसा काम नहीं करेगा, कोई एलिमेंट ऐसा काम नहीं करता। नो वन। इलेक्ट्रॉन देगा उसके बदले एनर्जी हमेशा मांगेगा, हमेशा। चल तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन बाहर आना है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी लगेगा, और यही एनर्जी जो होता है जिसको सप्लाई करके मेटल से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, उसी को कहा गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इससे कम दीजिएगा नहीं निकलेगा, इससे ज्यादा देंगे निकल जाएगा, इसके बराबर देंगे बाहर आएगा। आइदर आई हैव टू गिव द इक्वल एनर्जी और मोर एनर्जी। कम देंगे कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। So this minimum amount of energy required to remove an electron from the metal is called threshold energy, denoted by symbol phi, also called work function। याद रखिएगा, also called work function। This minimum amount of energy required to remove an electron from metal is called threshold energy or work function, or work function। और सर ये वर्क फंक्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसा नहीं है? अंतर है। वहां एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, एंड दिस इज ओनली फॉर मेटल। वहां एक एटम से निकालना था, कब? जब एटम गैसियस फॉर्म में हो और आसपास कोई और एटम उसके पास ना हो। यहाँ ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर।
चलिए नेक्स्ट, व्हेन क्वांटम ऑफ लाइट, समझिएगा, व्हेन क्वांटम ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी जस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब एनिमेशन पहले आ जा रहा है, तो बाद में आना है, आप लोग का ध्यान वहीं चला जाता है। सब तो क्लियर, एक मिनट इसको ठीक कर लो। हाँ चलिए, व्हेन क्वांटम ऑफ लाइट, when quantum of light having energy just equal to threshold energy, मान लेते एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा 5 जूल है, और एक लाइट आता है बेटा उसका भी एनर्जी 5 जूल है, then the electron is just ejected with no kinetic energy, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बस बाहर आ जाएगा, बस बाहर आ गया, हिले डुलेगा नहीं वो, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वो हिलना डुलना कुछ नहीं करेगा। जैसे कि ये देखो जस्ट बाहर आया, येलो वाले ने इतना एनर्जी दिया कि इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल से बाहर आएगा। समझ में आया बेटा? यस चलिए इसको भी लिख लीजिए, जब सिर्फ आप वर्क फंक्शन देंगे या थ्रेशोल्ड एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बट आकर खड़ा रहेगा। क्यों? उसको तो आपने क्या किया, बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, हाथ में कोई भी पैसा नहीं दिया, तो क्या करेगा, कहीं नहीं जा सकता, वो बाहर घर के बाहर खड़ा रहेगा। ट्रैवल करने के लिए, कहीं घूमने के लिए तो कुछ वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो आपने तो कोई एनर्जी दिया ही नहीं उसको, तो बाहर निकल के खड़ा रहेगा। When a quantum of light having energy just equal to threshold energy is incident on metal, then electron is just ejected with no kinetic energy. किसी को प्रॉब्लम इससे? सर जब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलता है तो सर बाहर निकलने में तो सर उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन किया होगा, तो सर वो निकल के तुरंत रुक कैसे जाता है? सर बाहर निकलने में तो कुछ स्पीड तो गेन किया होगा। बेटा देखो ऐसा है ना, एग्जैक्ट इक्वल तो कभी होगा नहीं, या तो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। थियोरेटिकली उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, मान लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी 5 जूल है और आपने एनर्जी कितना सप्लाई कर दिया, एनर्जी सप्लाई कर दिया 7 जूल, तो चाहिए था बेटा 5 जूल, मेटल बोला 5 जूल दो, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, आपने बोला नहीं 5 नहीं देंगे 7 जूल ले लो, मेटल को आपने कितना दिया, 7 जूल दे दिया, मेटल को आपने 7 जूल दिया। आपने कहा मेटल को ये 2 जूल जो बच गया ना उसको टिप की तरह रख लो, उसको टिप की तरह रख लो, मेटल बोला यहाँ टिप वगैरह नहीं चलता है और ये एनर्जी जो है मैं नहीं रखूंगा, तो वो करता क्या है, ये 2 जूल का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना उसको दे देता है। मेटल सिर्फ अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी रखेगा, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप दीजिएगा वो जाने वाला इलेक्ट्रॉन के हाथ में रख देता है, बोलता जाओ ले जाओ और घूमो फिरो इस एनर्जी से। देखिए यहां पर बेटा आपका ग्रीन कलर का लाइट है, थोड़ा एनर्जी इसका ज्यादा है, तो इसने क्या किया, हिट किया, और बाकी एनर्जी किसको दे दिया, अपना एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एज व्हाट, एज काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी एक्सेस ऑफ threshold energy or work function is converted to kinetic energy of ejected electron. कोई डाउट किसी को?
नो सर। चलिए लिख लिए पॉइंट, लिखते रहेंगे बेटा। यहां से ना करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट खूब आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये खूब आएगा ये चैप्टर से, बहुत आएगा, बहुत जबरदस्त आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इजी सवाल होते हैं दोनों में, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी आएगा। तो एक्सेस एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ बेटा, ये तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग को पता चल जाएगा, तो उससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। चलिए, more is the frequency of incident light, more is the frequency. Now what is frequency? Frequency is mu naught, mu, sorry not mu naught, frequency is mu। अरे mu से तो एनर्जी डिफाइन हुआ ना, h mu, Planck's quantum theory, energy of each photon is directly proportional to the frequency or inversely proportional to the wavelength, और h प्लैंक्स कांस्टेंट था। तो अगर बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर, तो मतलब एनर्जी इनकमिंग ज्यादा है या एनर्जी इंसिडेंट ज्यादा है। इंसिडेंट इज इक्वल टू h इंटू म्यू। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये अगर ज्यादा हो गया तो आपने मेटल को बहुत एनर्जी दे दिया। मेटल क्या बोलेगा, देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट दे दो, मैं उतना ही रखूंगा, बाकी जितना भी तुम लेकर आओगे एक्स्ट्रा एनर्जी मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा। मेटल जो है ग्रीडी नहीं है, उसको कितना भी एनर्जी दीजिएगा वो अपना सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी रखेगा, बाकी सारा वापस कर देता है इलेक्ट्रॉन को। यहां देखेंगे, देखिए ऊपर एक ग्रीन कलर का लाइट है, यहाँ ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का बेटा फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू, ये तो हम लोग को मालूम है। तो देखो ग्रीन कलर के बाद जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, और ब्लू कलर वाला लाइट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू, यहाँ इनकमिंग लाइट ज्यादा है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। क्लियर है सबको? यस। चलिए कॉपी कीजिए। ये वीडियो ठीक है या मतलब थोड़ा वो ऐसे चल रहा है, लागी लागी? नहीं सर ठीक। ठीक है। और ऑडियो और वीडियो एक साथ आ रहा है कि आगे पीछे आ रहा है? नहीं सर। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना आराम से हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग तक इतना ही आराम से करेंगे। उसके बाद बेटा मैं बता रहा हूं कि बेसिक चीज में अगर मिस्टेक रहा बेटा, तो बेटा आपका केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। बेटा मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, बेसिक आपका स्ट्रांग रहता है, पर अगर बेसिक अगर आपने सही से नहीं किया तो फिर आपको केमिस्ट्री याद करना होगा। चलिए, लोग करते क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को फोकस नहीं करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट जितना डीपर समझ में आएगा ना नंबर उससे आते हैं। डीपर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उड़ उड़ के तो किताबों में लिखा हुआ है तो वैसे थोड़ी ना करना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ क्लियर है बेटा, इसका एनर्जी ज्यादा है। चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा, 3 डेफिनेशन है, ये 3 डेफिनेशन स्कूल के मार्क्स एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है, बोर्ड में भी अच्छे दिलाएंगे, फिजिक्स में आपको। पहला डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी।
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझो बात को, जो एनर्जी होगा वो एनर्जी लाइट से आएगा, और लाइट का एनर्जी क्या होता है, h इंटू म्यू होता है, और क्या होता है, h इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। तो आप ये बताइए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे, मान लेते फ्रीक्वेंसी का अमाउंट कम रख देंगे, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। आप बहुत एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी ले लीजिएगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा, बट बहुत कम ले लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रखना होगा। एक पॉइंट के नीचे आएंगे तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट आएगा कुछ लोगों को लैम्डा के ऊपर कि लैम्डा क्या होगा। लैम्डा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जैसे ये है कि एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा एनर्जी के बारे में। फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। लैम्डा क्या होगा, थ्रेशोल्ड से कम होगा तो बाहर नहीं आएगा कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो बाहर नहीं आएगा। सर लैम्डा जितना से कम ज्यादा होगा। सर लैम्डा जितना कम होगा उतना ज्यादा एनर्जी आएगा। चलिए सर बहुत क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर हाँ, इनवर्सली। बहुत सुंदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा आपका ज्यादा होने से एनर्जी कम हो जाता है। तो आपको लैम्डा एक पॉइंट के बाद उसको और बड़ा कर दीजिएगा। एक पॉइंट के बाद एच सी बाय लैम्डा को अगर आप बड़ा कर देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सही है, चलिए बढ़िया। तो देखिए दूसरा डेफिनेशन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, below which the photoelectric emission is not possible regardless of the incident radiation intensity। मतलब इंटेंसिटी कुछ भी हो, अरे 100 फोटोन क्यों ना आप छोड़ दो, अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकाल पाया तो अपने 100 दोस्तों को भी वो बुला लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम है और खुद से फोटो एमिशन नहीं किया, रेडिएशन का इंटेंसिटी कुछ भी कर लीजिए बाहर नहीं आएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट ऑब्जर्व रिगार्डलेस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय म्यू नॉट। याद रखिएगा, डिनोटेड बाय म्यू नॉट, also called cutoff frequency, also called cutoff frequency, also called cutoff frequency। चलिए आगे बढ़े। यस चलिए, वेवलेंथ के लिए क्या होगा, द मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो विच या अबव विच, सोचिए बेटा, द मैक्सिमम वेवलेंथ क्या, आवाज नहीं आया बेटा, हाँ बेटा बोलिए। सर अबव विच, बहुत सही, द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच, वेवलेंथ
उससे ज्यादा हो जाएगा तो द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ, और कट ऑफ भी बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ। चलिए आगे बढ़िए। नो सर, प्लीज वेट। Yes, sir. Done. चलिए आगे बढ़ते हैं। A few metals which have low ionization energy like cesium show this effect under action of visible light। सीजियम क्या करेगा, सीजियम मेटल, इसके ऊपर, सीजियम के ऊपर अगर आप एक नॉर्मल टॉर्च, घर वाला टॉर्च, सीजियम के ऊपर अगर आप एक नॉर्मल वाला टॉर्च, घर वाला टॉर्च अगर ऐसे करके रख देंगे ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेगा। बट एल्यूमिनियम के ऊपर रखिएगा, नहीं आएगा। एल्यूमिनियम वगैरह के ऊपर आपको अल्ट्रावायलेट लाइट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, यूवी लाइट रखना पड़ेगा। तो अंडर द एक्शन ऑफ विजिबल लाइट सीजियम दिखाएगा, बट मेनी मोर शो इट अंडर द एक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट। देखो सीजियम का वर्क फंक्शन इतना कम होता है, इसीलिए ये विजिबल लाइट में दिखा देगा। इसके ऊपर टॉर्च रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इनको ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, ये लोग ज्यादा एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि 2.4, 4.3, 5.1 अगर हो जाए तब आना, अभी वापस जाओ, ठीक है। बोले ज्यादा एनर्जी लेकर आ तब इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अल्ट्रावायलेट लाइट में आपको फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना दिखेगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन वाला होता है। चलिए आगे बढ़े। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। समझिए बात को। सीजियम बेटा क्या है, बड़ा, सीजियम एक मेटल है बेटा, सीजियम मेटल बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। एल्यूमिनियम मेटल इलेक्ट्रॉन को थोड़ा स्ट्रांगली पकड़ता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एल्यूमिनियम का है। इसमें बेटा आपको लो एनर्जी देना होता है, लो एनर्जी से काम हो जाएगा। ये थोड़ा हाई एनर्जी मांगता है। तो इसमें लो एनर्जी मतलब क्या बेटा? ग्रीन कलर, ब्लू कलर, बेटा एनर्जी याद है तो, यहाँ विजिबल होता है, विजिबल से ज्यादा किसका एनर्जी है बेटा? अल्ट्रावायलेट का। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा किसका एनर्जी है बेटा? X-ray, एक्सरे का। एक्सरे से ज्यादा gamma rays, गामा रे का। बहुत बढ़िया, गामा रे का। तो विजिबल से बेटा ये दे देगा, सीजियम दे देगा विजिबल से। क्यों?
सीजियम बेटा कम एनर्जी मांग रहा है, सिर्फ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांग रहा है। एल्यूमिनियम बोलता नहीं 4.3 लेकर आओ। विजिबल में किसी का भी एनर्जी 4.3 नहीं है। विजिबल में किसी का भी एनर्जी 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। किसका है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसका है, अल्ट्रावायलेट का। तो अल्ट्रावायलेट लाइट यहां पर होगा तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। समझ में आया बेटा? यस चलिए ध्यान से सुनिएगा। वी डोंट नीड टू रिमेम्बर दीज वैल्यू, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए बेटा, ये वैल्यू को याद नहीं करना है, तो ये डेटा याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से बेटा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले बेटा ये क्लियर हुआ था, लाइट गिरेगा मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। फिर बोले थे कि हेनरिच हर्ड ने पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया, आइंस्टीन ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। फिर ये सब बता दिए थे। फिर ऑब्जर्वेशन बताए थे, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। फिर बात किए थे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब बेटा कि बिना वेवलेंथ चेंज किए भी आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। कलर को नहीं चेंज कीजिए, लैम्डा वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा लाइट का, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दीजिएगा तो इंटेंसिटी बढ़ सकता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। तीसरा था हर मेटल का अपना एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से मना कर देता है। दूसरा है if frequency is below cut off frequency then electrons are not emitted even if intensity is increased। इंटेंसिटी बता दिए है। एक रेड फोटोन, लाल रंग का फोटोन अकेले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाया, तो वो सोचा कि 100 लोगों को अपने जैसे, अपने दोस्त को, अपने भाई लोग को बुला लेंगे, 100 फोटोन आ जाएगा रेड कलर का, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फिर वर्क फंक्शन समझाए थे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेटल को आपको देना होगा तब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आपको देगा। फिर बात किए थे कि अगर मान लेते वर्क फंक्शन 5 जूल है और आपको लाइट ने 7 जूल दे दिया, लाइट के पास 7 जूल है, मेटल बोलता 5 जूल चाहिए, 2 जूल का क्या होगा? वो 2 जूल जो है, वो 2 जूल जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा हो गया, मतलब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। 3 डेफिनेशन बोले थे, ध्यान रखिएगा वर्क फंक्शन। चलिए अब समझिएगा बात को। अभी तक पता नहीं आप लोग कितना डायग्राम बनाए या नहीं बनाए, समझिएगा। ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है 5, ये फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट का मतलब समझ में आता होगा आप लोग, जो गिरने वाला है। इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है, एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये फोटोन आके गिरा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आप बताएंगे, मैं ये लिख सकता हूं एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस है ना? सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें सर एक किसी बार को, एक्सप्लेन। बेटा जो भी एनर्जी आपने दिया वो कहाँ कहाँ गया बेटा? आपने मेटल को बेटा 7 जूल दिया,
तो 7 जूल से बेटा 5 जूल कहाँ गया था? सर इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड Yes, sir. एनर्जी। 2 जूल कहाँ गया था? सर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे उसका कुछ पोर्शन कहाँ चला जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए। मेटल एनर्जी क्यों मांग रहा है? क्योंकि मेटल तो अट्रैक्ट करके रखा ना इलेक्ट्रॉन को, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए तो एनर्जी देना होगा ना। तो मेटल ने कुछ एनर्जी मांगा और जो बाकी एनर्जी देंगे वो कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा। इसमें तो डाउट नहीं है बेटा। इंसिडेंट एनर्जी मतलब जो एनर्जी मेटल के ऊपर गिर रहा है इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ किसी को डाउट? नो सर। नो सर। आप समझिए फाई का वैल्यू क्या हो सकता है। फाई को मैं ये लिख सकता हूँ h इंटू म्यू नॉट। अच्छा वहां म्यू नॉट ऊपर था ना, एक्चुअल नीचे होता है बेटा, सॉरी ये होगा बेटा। ये फाई h इंटू म्यू नॉट क्यों हुआ बेटा? ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है बेटा? थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिट गया, गलती से गलत बटन प्रेस हो गया। दोनों को दूर कर देंगे, आस पास है ना बड़ा प्रेशर। हाँ, फाई इज इक्वल टू बेटा h इंटू म्यू नॉट। इसमें कोई परेशानी है? देखिए बेटा क्यों परेशानी नहीं है। म्यू नॉट क्या है बेटा आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर आएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी पे बेटा अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ये है तो वो क्या करने वाला है? वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालेगा। मतलब इतना ही एनर्जी लेकर आएगा जितना मेटल का रिक्वायरमेंट है। म्यू नॉट में बेटा मतलब ये होता है वो वाला फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ रहा है। क्लियर है बेटा सबको ये? यस यस सर। सर। चलिए बनाइए डायग्राम, आप लिखते रहते हैं। एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू h इंटू म्यू। म्यू मतलब कोई भी एनर्जी। देखिए इस डेरिवेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सर क्वांटम और फोटॉन में मेजर डिफरेंस क्या होता है? बेटा देखो वही बता रहा हूँ। मान लेते अल्ट्रा वायलेट वाला लाइट है, यस सर। ये यूवी लाइट है, ठीक है। मान लेते हैं ये यूवी लाइट वाला लाइट है, ठीक है।
ठीक है, और ये वाला मान लेते हैं ब्लू लाइट है, मान लेते हैं ये ब्लू फोटो, ब्लू लाइट का पार्टिकल। तो बेटा कौन सा फोटोन आपको दिखेगा? सर यूवी का। यूवी का आपको दिखेगा, सर ब्लू लाइट का, सर विजिबल ब्लू लाइट। लाइट का दिखेगा। यस सर। तो जो दिखने वाला लाइट होता है उसका क्वांटम को हम लोग फोटोन बोल सकते हैं, इसको क्वांटम ही बोलेंगे। Those quantum particles which are visible can also be called photons। बस यही माइनर अंतर है, ओके सर। दिखना चाहिए, दिखने वाले को फोटोन बोलते हैं। आगे बढ़े बेटा। यस यस सर। अच्छा आप देखो, ये जो हम लोग लिखे हैं एनर्जी इंसिडेंट, मतलब जो लाइट गिर रहा है, इज इक्वल टू एच म्यू लिखे थे, इसको एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। यस ठीक है, फाई को क्या लिखे थे बेटा? एच इंटू म्यू नॉट, इसको ये लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट। यस यस सर। implies that hc by lambda, this is energy incident, is equal to hc by lambda naught प्लस क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी। हो गया, ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी लिख लीजिए। तो लैम्डा देगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, म्यू देगा तो वैसे सॉल्व करेंगे। हो गया बेटा? यस सर। चलिए एक सिंपल Yes, सा ही sir. क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, पहले इजी वाला ही करते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करना है पहले। कुछ भी हो जाए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अगर आपको बनाने आते हैं तो जेई मेन और नीट का आपका 60-70% काम हो गया। हाँ पर सारे क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, आधा बनेगा तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए आगे। बेटा कैलकुलेशन खूब होगा यहाँ पे, बहुत मेहनत करना है कैलकुलेशन। केमिस्ट्री में एक ही प्रॉब्लम है पता है, कैलकुलेशन खूब कराता है।
कैलकुलेटर लेकर बैठा कीजिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर सर एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं बेटा, मैं वही बोलने वाला था बेटा। होता क्या है ना, घर में जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना बेटा खुद से, तो कैलकुलेटर से मत कीजिएगा। बट क्लास में क्या होता है ना, टाइम हम लोग का चला, क्लास का टाइम चला जा रहा है ना बेटा, उस कारण से, ठीक है। सर हम लोग के स्कूल में अलाउ करके रखा है। अरे देखो, आईसीएससी वालों को सिर्फ अलाउड होता है, सीबीएसई वालों को अलाउड नहीं है। स्कूल में कर देता है बेटा, अगर सीबीएसई वाले तो कर देता है, बट वैसा परमिशन नहीं है। सर हम लोग का करके रखा है 11-12 दोनों में। क्या? सर 11-12 और 12 के बोर्ड में भी अलाउड है। सीबीएसई में? नहीं सर, आईसीएससी। आईसीएससी में तो अलाउड है बेटा, बोले तो आईसीएससी में तो अलाउड है। आईसीएससी वालों के लिए टेंशन नहीं होता, सीबीएसई वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, फालतू का कैलकुलेशन कराते रहते हैं। चलिए, किसी का बना? सर अभी तक तो क्वेश्चन ही कॉपी किया। हाँ अच्छा, चलिए बनाइए। पर प्लीज क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, बैठे नहीं रहेंगे। स्कूल में कौन सा चैप्टर खत्म हो गया अभी तक? सर पीरियोडिक एलिमेंट जो है वो वाला। अच्छा, मूल कॉन्सेप्ट हो रहा है? नहीं सर, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बाद वाला चैप्टर। क्या चल रहा है? सर पीरियोडिक एलिमेंट जो है ना वो वाला चैप्टर, हाँ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बाद वाला चैप्टर हाँ। वो खत्म होने को है। अच्छा, एटमिक खत्म हो गया पहले से? हाँ सर। और मूल कॉन्सेप्ट? हाँ सर। अच्छा, बड़ा इंटेलिजेंट स्कूल है आप लोगों का। बीआरएस है क्या आप लोगों का? हाँ सर। हाँ ठीक, करने दीजिए, क्या कीजिएगा। क्या करते हैं, खाली क्लास में आते हैं बोलते चले जाते हैं ना। सर कुछ क्वेश्चन, बातें हैं बस। अच्छा क्वेश्चन वगैरह नहीं कराते हैं? सर एक दो क्वेश्चन होता है। हम्म, सर एक पेपर लेके आते हैं, उसमें थोड़ा कुछ समझा देते हैं, एक दो को डायग्राम बना देते हैं, फिर उसको फिर बाद में स्क्रीनशॉट देते हैं, बोलते कि हो गया। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है, क्या कीजिएगा। सर आज का रिकॉर्डिंग हो रहा है? क्या बेटा? आज का क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, अगर डायग्राम थोड़ा बना लेंगे तो ज़्यादा आसान। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा।
सर मिनिमम एनर्जी 3.9 into 10⁵ जूल है क्या? नहीं बेटा, देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ना, अच्छा ये लैम्डा किसका दिया बेटा? हाउ मेनी फोटोन का लैम्डा है ये लैम्डा कितने फोटोन का है? 1 फोटोन का है या सारे फोटोन का है? बात को समझिए। आप जब यहाँ पे एनर्जी निकालिएगा बेटा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो ये कितने फोटोन का एनर्जी है? So 1 photon. 1 फोटोन का एनर्जी है। ये कितने इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है? So number of electrons radiated. 1 मोल का एनर्जी है बेटा। दिस इज इतना जूल पर मोल, मीन्स दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर हाउ मच इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 mole of electron. And this is energy of how many photon? 1 photon. 1 photon. तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो लिखे ना बेटा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है। हम लोग जब 1 फोटोन लिए तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन का लेंगे ना। तो आपको करना क्या है, यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 मोल मतलब कितना बेटा? 6.02 into 10 to the power minus 23. नहीं, माइनस नहीं बेटा, प्लस 23। 23. तो बेटा इतना इलेक्ट्रॉन होने से इतना एनर्जी आएगा, दीज मेनी इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इनटू इससे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा बेटा? डिवाइड। बहुत बढ़िया, ये डिवाइड होगा इससे, इज इक्वल टू 1.68 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 6.02 10 का पावर 23 जूल पर इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का होगा ये। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बेटा। सर ये एवोगैड्रो नंबर जो है 6.02, सर ये अगर मॉलिक्यूल में होता है तो 1 मोल मॉलिक्यूल में भी यही नंबर होता है, एटम में भी यही नंबर और इलेक्ट्रॉन्स में भी यही नंबर, तो ये कांस्टेंट क्यों होता है? कांस्टेंट क्यों होता है बेटा? ये ऐसे समझिए, 1 दर्जन केला में कितने केले होंगे बेटा? सर 12। 12 होंगे, बहुत बढ़िया। 1 डजन मैगी में 1 दर्जन मैगी खरीदिएगा तो कितना होगा? चलिए 1 दर्जन कोल्ड ड्रिंक खरीद लीजिएगा तो कितना कोल्ड ड्रिंक होगा बेटा? हाउ मेनी बॉटल्स? सर 12। बस। 1 डजन पीपल 12। 12। बिल्कुल बेटा, ध्यान से समझिए, डजन एंड मोल they are almost identical. The only difference is dozen is collection of 12 unit and mole is collection of 6.02 10 का पावर 23 यूनिट। अगर इतना रुपया आपके पास हो जाए, 6.02 10 का पावर 23, ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ लोग किए भी होंगे, शायद कुछ किए थे बेटा, कोई भी मोल वाला क्वेश्चन किए थे लोअर क्लास में? हाँ हाँ, चलिए हम लोग करेंगे जब मोल स्टार्ट होगा। 6.02 10 का पावर 23 रुपीज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल रुपीज बोलेंगे। इतना आइटम कुछ भी हो जाए वो 1 मोल है। तो उतना एटम तो 1 मोल एटम, उतना मॉलिक्यूल तो 1 मोल मॉलिक्यूल, उतना कुछ भी तो 1 मोल बोला जाएगा। उतना फोटोन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ फोटोन। बस सिंपल है। उतना आबादी हो जाएगा ना किसी कंट्री का तो बोलेंगे उस कंट्री का पॉपुलेशन है 1 मोल। चलिए
आप करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करना है। देखो बताए थे यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या बोले, कैलकुलेटर लेकर बैठिए, अदरवाइज पूरी क्लास में हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे 2 घंटे में। ठीक है, इसको कोई डिवाइड करके जल्दी से बताइए कितना आया। सर 0.28 into 10 to by minus 18। 19 जूल आएगा। आया, सबको दिख रहा है कि बड़ा कर दूं? चलिए, एच सी बाय लैम्डा याद है बेटा, हम लोग कुछ निकाले थे। So 198 into 10 to the power minus 18 10 का joule पावर into माइनस nanometer. 18, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय नैनोमीटर था। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं प्लेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समझेंगे। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, 2.8 10 का पावर माइनस 19, 2.8 10 का पावर माइनस 19। चलिए अभी सबको मेहनत करके थोड़ा ठीक करना है बेटा, कीजिए तो देखिए तो कितना आ रहा है। ये कितना आया बेटा? So 198 को 200 लिखते हैं। हाँ 200 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? 66 into 10 to the minus 20 या 6.6 into 10 to the minus 21। माइनस 19 ना, माइनस 20? ठीक तो है क्या आप लोग डेसिमल में? इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा प्लस 2.8 10 का पावर माइनस 19 लैम्डा नॉट। अभी कुछ नहीं करेंगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट को लैम्डा नॉट रखने देंगे। तो एच सी बाय लैम्डा नॉट कितना आया? 4 पॉइंट नहीं, 4 पॉइंट नहीं, 3.8। 3.8 into 10 to the minus यही आ रहा, देखिए तो सबका यही आया। Yes. चलिए, व्हाट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट? 5 है। Yes, sir. तो देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम एनर्जी मतलब क्या बेटा? थ्रेशोल्ड 5, हाँ वर्क फंक्शन 3.8, हाँ या थ्रेशोल्ड एनर्जी बॉस माइनस 19 जूल। ये है इसका आंसर 5 का। अब लैम्डा नॉट निकालिए, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? h इंटू सी। 198 बहुत सुंदर, चलिए आप लोग समझने लगे क्या प्लेस करना है। यहाँ पे यहाँ प्लेस करना 198, यहाँ क्या प्लेस करेंगे बेटा? कुछ लोग कभी सोच रहे होंगे सर ये 198 कहाँ से आ गया। अरे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 198, याद करना है, एच सी इज इक्वल टू 198 10 का पावर माइनस 18 जूल। ये रट्टा मारने बोले थे सबको, एच सी का वैल्यू ये होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आया, कैसे आया। चलिए इसको प्लेस कर दीजिए, 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 बाय 198 इंटू 10 का पावर माइनस 18। आपको पाए नहीं है बेटा, आप कीजिए, क्या कीजिएगा? ये लैम्डा नॉट होगा, ये लैम्डा नॉट नैनोमीटर में आने वाला, याद रखिएगा। कितना आया बेटा?
सर 0.00019। ये सही से देखिए तो हमने डिवाइड वगैरह सही किया है ना, कि उल्टा कर दिए है? सर ठीक है। उल्टा कर दिए है। अरे लैम्डा नॉट इज इक्वल टू इतना नहीं होगा, HC/, इतना होगा। नहीं, यस यहाँ देखिए उल्टा आ गया है। अरे लैम्डा नॉट इज HC/, यस इतना सर। आएगा, समझे? अब मुझे कैसे मालूम चल गया? क्योंकि लैम्डा नॉट छोटा आ गया जबकि लैम्डा नॉट को बड़ा आना था, समझे? अब कीजिए लैम्डा नॉट, आप देखिए कितना आ रहा है लैम्डा नॉट। मिट मत जाना, इतना मेहनत का काम है। इधर मिटा देते हैं। चलिए लैम्डा नॉट कितना आया, आप निकालिए, आप निकल जाएगा। ये इसको अप्रॉक्स ब्लैंक। 500। हाँ, अब सही है, अब सही लग रहा है। सर अप्रॉक्स 500 नैनोमीटर। हम्म 500 आना चाहिए बेटा, मतलब 300 से बड़ा आना चाहिए, 300 से कम नहीं आ सकता। ये सर अप्रॉक्स 500 आ रहा है। चलिए यस बहुत सर। सुंदर। चलिए सबका मतलब सही आ रहा है, 500 नैनोमीटर। तो बेटा देखो 300 नैनोमीटर दिया है, हम लोग क्या बोले हैं कि इससे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं निकलेगा, ये बोला गया है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड विच फोटो इमिशन इज नॉट पॉसिबल, उससे कम में फोटो इमिशन होगा। तो देखो 300 में होना है ना, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 500, 500 तक होता है। ठीक है, चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़े। सर इतना बड़ा अगर कैलकुलेशन आप सर लोग स्कूल में कैसे करें? 550 नैनोमीटर का वेवलेंथ पे लेते तो नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से बोलेंगे बेटा? हम लोग अगर कोई भी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से ज्यादा के लेते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। बेटा इस केस में नहीं होगा, इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका फाई कितना है बेटा, जिस भी मेटल का फाई इतना होगा उसका नहीं होगा, सब मेटल का फाई अलग होगा ना बेटा। यस ठीक है, हाँ बेटा कोई और? कौशिकी बेटा कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। सर स्कूल में इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम चला जाएगा ना बहुत ज्यादा। देखो बेटा स्कूल में ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, आपको पूरे एग्जाम में 3 या 4 आएंगे, तो मतलब करना पड़ता है, नहीं है तो रफ करके थोड़ा सा दिखा दीजिए, और क्या। चलिए ओके सर। ये सारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है बेटा, क्या कीजिएगा, वो लोग ऐसा ही क्वेश्चन कराते हैं। चलिए ये वाला भी कीजिए क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन लिखेंगे, अभी भी समझा चुके हैं, नोट्स कॉपी आज आप इस साल के लिए नहीं बना रहे, आप अगले साल के लिए बना
समझ गए। चलिए बेटा, क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर 21 into 10 to the power minus 20. देखते हैं बेटा, मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा। सर 21 into 10 to the power minus 20। बहुत सुंदर बेटा, जिनका जिनका होगा। देखो वी नो, ये डेटा दिया हुआ था, मैंने उसी को नोट डाउन किया, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया। वी नो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। एच को बाद में प्लेस करेंगे, म्यू माइनस म्यू नॉट कर लेते हैं। 1 इंटू 10 का पावर माइनस 15 माइनस 0.7 इंटू 10 का पावर 50, ऐसा कर सकते हैं। अगर वैसे में आपको डाउट लग रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो ये कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 का पावर 14 लाइज एट एच 10 इंटू 10 का पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 का पावर 40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एच इंटू 3 इंटू 10 का पावर 40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच को प्लेस कर दिए 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 40 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मल्टीप्लाई करके देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा। 6.6 इंटू 3 सर 21 into 10 to the power minus 7 20। minus 20. 21 इंटू 10 का पावर माइनस 20 इज जूल आएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। बहुत सुंदर, जिनका जिनका बन गया बेटा बहुत अच्छा। होपफुली बेटा सबका बना होगा। देखो ये वाले क्वेश्चन बेटा आप बनाने पड़ेंगे, ये सब क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आएगा, बोर्ड में भी आएगा, नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में, जेई मेन में आएगा, नीट में आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे करेंगे, तो उसके बाद हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह देखेंगे बस। चलिए इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ये टॉपिक बस खत्म होने वाला है। चलिए बनाइए इसको बेटा। बनाइए।
आप लोग में से कोई ऐसा वो जानता है जो मतलब चश्मा तुरंत बना के दे देता है? कोई चश्मा नहीं पहनता बेटा आप लोगों में? यस सर, पहनते हैं। तो ऐसा दुकान नहीं है जो मतलब आज बोलेंगे ग्लास बना के देने तो कल दे देगा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है सर, 1 से 2 दिन कम से कम लेगा। अरे यहाँ 2 दिन की बात नहीं, यहाँ तो बोल रहा है सर लॉकडाउन है 10 दिन लगेंगे। ये क्या बात हुआ? तो सर हम तो बराकर में रहते हैं सर, आप इतना दूर आएंगे बनवाने? अरे तो तुरंत बना के दे देता है वो, नहीं ना? मतलब नहीं ये सर, तुरंत तो नहीं देगा। चश्मा क्या मतलब कलकत्ता से बन के आता है क्या? हाँ सर, ये लोग तो बाहर ही भेजता है। अच्छा, मुझे लगता था कि वही लोग खुद से बनाते होंगे। सर ये लोग एकदम स्टॉक मार्केट जैसा ब्रोकर वाला काम करते हैं। 0.4 into 10 to 15 होगा क्या सर? चलिए देखते, शुरू करते बेटा, शुरू करे? यस सर। चलिए देखते। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना? सर 0। सर जीरो। 0 when it is exposed to wavelength इतना, मतलब this wavelength is what बेटा? कट ऑफ वेवलेंथ नहीं? यस सर। क्या बोले थे बेटा? जब जीरो वेलोसिटी पे एमिट हो रहा है उस समय थ्रेशोल्ड एनर्जी सप्लाई हुआ है, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ। देखो कैसे, hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus kinetic energy. This 6800 angstrom is equal to hc by lambda naught plus कितना बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना? सर 0 जीरो। इम्प्लाई सर लैम्डा नॉट कितना आ गया बेटा? सर 6800 एंगस्ट्रॉम। क्या बोले? ये कट ऑफ वेवलेंथ है, दिस इज लैम्डा नॉट। इफ आई नो कट ऑफ वेवलेंथ then what will be my beta cut off frequency? beta we know frequency is equal to frequency into wavelength is कितना बेटा? सर वेलोसिटी is equal to c, implies that beta cut off wavelength into cut off frequency should be equal to कितना? Light. C तो म्यू नॉट इज इक्वल टू c by lambda नॉट। प्लेस कीजिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नीचे बेटा मीटर पे लाना होगा, तो 10 का पावर एंगस्ट्रॉम -12 होता है। अब ऊपर नीचे काट कुट कीजिए, देखिए ये 10 हो गया, ये चला गया, ये ऊपर जाके हो जाएगा, 2 ठो बच जाएगा बेटा, ठीक है? 300/68 आएगा मेरा। सर -10 एंगस्ट्रॉम सर। अच्छा एक अच्छा अच्छा, हाँ हाँ -10 हाँ, सॉरी। सर, एक पिकोमीटर होता है 10 to 1। नहीं, हाँ हाँ, गलत कर दिए। 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 6800 इंटू 10 का पावर -10 होता है बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर। ध्यान देना बेटा, बता ये सब मिस्टेक्स है ना, डॉक्टर की जगह कंपाउंडर बनिएगा, ये सब गलतियां नहीं करनी है। 3/68 इंटू 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर ऊपर 8, ये ऐड होगा, मैंने हटा दिया था,
3/68 इंटू 10 का पावर 16 ये आएगा। यस मैंने ऊपर नीचे 10 का पावर 8 को कैंसिल कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थ्री बाई 68 इसको अब करना होगा 30/68 कर लीजिए या 300/68 करके खत्म कीजिए इसको। तो ये आपका म्यू नॉट मिल गया। फाई कैसे मिलेगा? फाई बेटा सिंपल है, hc/λ0। hc कितना होता है? 198 10 का पावर। आप h into म्यू नॉट कर देंगे तो नहीं होगा? क्या बेटा? h into म्यू नॉट वो भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट बेटा नैनोमीटर में। ये कितना नैनोमीटर होगा बेटा? 680 नैनोमीटर होगा। एक बार हो चुका है 680 नैनोमीटर लिखना, यस 680 नैनोमीटर, बस कर दीजिए, हो गया। फाई भी आ जाएगा आपका जूल में। चलिए हो गया बेटा। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, अब हम लोग करेंगे एक चीज है, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज समझेंगे बात को। यहां पर एक प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्लेट। यहां पे एक प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्लस 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 प्लस, और यहां पर माइनस माइनस माइनस। whenever we have a negatively charged plate या negative charge separated from a positive charge, we will say there exists potential difference, और वोल्टेज। यही होता है वोल्टेज बेटा। जब भी प्लस और माइनस को आप सेपरेट कर दीजिएगा, बोलिएगा वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो दिस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा, किधर जाएगा? रिपेल्ड बाय नेगेटिव एंड अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। इसमें किसी को डाउट? नो सर। No, sir. when electron will reach this point, when electron, देख लीजिए लास्ट पॉइंट लिखा है, when electron reaches here, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सर प्लीज। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बेटा, will increase by charge into voltage. Kinetic energy gained is equal to charge into voltage और potential difference। समझ में आया बेटा? यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां चलेगा तो क्या करेगा बेटा? चार्ज एक्सीलरेट करके जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी गेन किया। कितने से गेन करेगा? जो चार्ज इसके पास है, मान लेते हैं हम लोग क्यू चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं क्यू चार्ज, जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्यू भी तो हो सकता है, क्यू माइनस लीजिए, क्यू माइनस है ये। अब तो ये कितना गेन करेगा? चार्ज जितना नेगेटिव है
when q minus reaches here then its kinetic energy will increase by charge into voltage. इसमें किसी को डाउट? अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये सोच रहे हैं ना, ये नहीं सोचना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, बस ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, कितने से गेन करेगा, चार्ज इनटू वोल्टेज से गेन करेगा। ओके सर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भूल जाइए, ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन यहाँ नहीं होगा। जब भी वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हुआ मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन किया। चलिए सर सर हाँ बेटा, सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे सर, ये लास्ट पॉइंट जो लिखाए थे। नहीं फिर से बोले, क्या बोले सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। क्या एक्सीलरेटिंग वोल्टेज? यस सर, लास्ट पॉइंट तो सर जो लिखा है व्हेन इलेक्ट्रॉन रीचेस हियर देन इट्स चलिए दिखा दे, दिखा फिर से देख लीजिए, समझेंगे बात को। यहाँ इस तरीके से देख, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है बेटा, समझेंगे बात। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, बड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आपने एक Q माइनस रख दिया और इसको आपने फिक्स कर दिया, काठी वगैरह मार के एकदम फिक्स कर दिया, वो हिल नहीं सकता है, ये मान के चलेंगे, ठीक है, ये हिल नहीं सकता है। तो बेटा जैसे ही आप इसको यहाँ रखिएगा, जैसे ही आप इसको यहाँ रखिएगा, ये चार्ज क्या करेगा बेटा, किधर जाएगा, इधर सर जाएगा, रिपेल करेगा। आपने रखा था, आपने बस उसको उठा के ऐसे रखा था, जब आपने रखा था उस समय वेलोसिटी कितना मान ले हम लोग, आपने बस बेटा रखा था तो वेलोसिटी कितना उसका, सर जीरो। जीरो। अब यहाँ पर कुछ तो वेलोसिटी हो जाएगा ना बेटा Q माइनस का, यस सर। जब यहाँ पर Q माइनस का कुछ वेलोसिटी हो जाएगा V1 तो बेटा काइनेटिक एनर्जी गेन किया ना। यस सर। So this kinetic energy gain will be equal to में कितना बेटा, चार्ज इनटू क्या, वोल्टेज। वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा बेटा, टेंशन नहीं लेना। अच्छा बेटा मान लेते हैं, मान लेते हैं एक Q नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, Q माइनस, ये बड़ा खुश है, बहुत हैप्पी है क्योंकि इसके पास काफी एनर्जी है, ये पूरा एनर्जी लेके घूम रहा है और ये इस तरफ जा रहा था, ये इस तरफ जा रहा था, इस समय इसका वेलोसिटी काफी हाई था। आपने क्या किया, यहां पर एक नेगेटिव प्लेट लाकर रख दिया, खूब सारा माइनस चार्ज है, ये अब इस तरफ आगे बढ़ेगा क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब ये वाला बेटा यहाँ आगे बढ़ते 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 लास्ट में यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि मैं मानूंगा ये बहुत हेवी चार्ज है तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना हो मान लूंगा बेटा मैं, जीरो। कभी ना कभी तो रुकेगा ना बेटा आकर वो आगे, यस ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी नॉन जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, मतलब यहाँ से यहाँ क्या किया उसने बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। This will be also equal to charge into voltage.
आप बोलेंगे सर दोनों का फॉर्मूला सेम कैसे हो गया? बेटा हो सकता है, ये बेटा रिपेल इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, ये बेटा एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है, नहीं ये इस डायरेक्शन में लग रहा है कि बेटा आगे जाएगा, ऐसा वोल्टेज है। और ये कौन सा वोल्टेज है बेटा? डी एक्सीलरेटिंग। हाँ, रिटार्डिंग या डी एक्सीलरेटिंग हो ही सकता है ना बेटा, बिल्कुल हो सकता है। देखो आपने यहाँ पर अगर Q माइनस रख दी, यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज बहुत बड़ा सा रख दिया, तो यहाँ पर आपने Q माइनस रखा, इसके लिए इस तरफ क्या है? एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है। बट Q प्लस के लिए बेटा, Q प्लस के लिए, एक मिनट, Q प्लस के लिए इस तरफ क्या है बेटा? एक्सीलरेटिंग, नहीं सर, डी एक्सीलरेटिंग है। समझ में आया? तो क्योंकि Q प्लस इधर जाएगा तो इसका एनर्जी लूज होगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज एंड काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज आल्सो इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। बस वोल्टेज उल्टा हो जाता है, वहां रिटार्डिंग वोल्टेज लगेगा। किसी को डाउट? नो सर, एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए। एक आध क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। यस क्लियर है बेटा ये? चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझेंगे बात को। हम लोग क्या करेंगे बेटा? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, किसका किसका, समझो बात को। इधर रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इधर भी रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर रहेगा इंटेंसिटी। चलिए बेटा, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा आने वाला लाइट का, तो मतलब आने वाला लाइट कितना एनर्जी लेकर आया बेटा? कितना लेकर? 0। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं सर, नो नहीं सर। आएगा, 0 आएगा बेटा। आने वाला एकदम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी लेकर आया, 0.00001, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नो सर, नो कब सर। तक बाहर नहीं आएगा? जब तक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बीट नहीं पहुंचे। तो यहां से यहां तक मान लेते बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचा, ये आपका म्यू नॉट है। म्यू नॉट पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा बेटा? सर 0 जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बेटा? सर 0 0 रहेगा बेटा, डिस्कस हुआ था ना। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। इस ग्राफ में किसी को डाउट है? ये म्यू नॉट है बेटा, इसमें किसी को डाउट? यहाँ पे म्यू नॉट लिखा जाएगा। ये कौन सा बेटा? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है। अब मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी से बेटा आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया? बल्ब का ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज किया? ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आएगा? नो सर, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा।
तो अगर मैं एक बार इंटेंसिटी बढ़ भी जाएगा बेटा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम है, एकदम कांस्टेंट है। चलिए इसको बना लीजिए बेटा। सर अगर इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड पावर पे मीट ही नहीं किया तो बेटा वो 0 का 0 रहेगा हमेशा। हम लोग क्या बोले, ये मान के चल रहे हैं ना। अरे फिर ग्राफ यहाँ पर बनेगा, लाइन यहाँ बनेगा। वी आर इंटरेस्टेड मोर दैट की हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो रहा है, समझ में आया? ओके सर। वी आर मोर इंटरेस्टेड कि लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। चलिए किसी को डाउट यहाँ तक बेटा? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा यहाँ से कंटिन्यू होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज घर में क्वेश्चंस बनाइए, आगे मत पढ़िए कहीं से भी कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा। सर 10 मई का जो क्लास था उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो एक बार देख लीजिए। सुनेंगे बेटा, आपको जब भी हम बता रहे, कोई भी अगर डाउट रहे इसका, इस नंबर पे कॉल करके सुबह शाम रात दिन परेशान कर दीजिए, तब आपका काम होगा बेटा, समझे? ओके सर, ठीक है। ठीक है सर